विदिशा की मंडी में आए हैं। यहाँ ये मंडी विदिशा देश के कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, उनका संसदीय क्षेत्र है। ये किसान की 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना और 8-8 गुना इनकम हुई है। ये भाषण इन्होंने संसद में दिया। ये किसान सारे परिवार के लोग हैं। इनकी इनकम घटी कि बढ़ी भैया आप लोगों की? घटी गई। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी ने कहा था कृषि कैबिनेट लाएंगे, कृषि का अलग से बजट लाएंगे, 2700 के गेहूं खरीदेंगे, 3100 के धान खरीदेंगे। उन्होंने 6000 सोयाबीन की बात, एक भी वादा पूरा, एक भी मोदी गारंटी पूरी नहीं की। अब मोहन यादव जी कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं, विज्ञापन में कृषि कल्याण। जमीन पे तो कृषि का एक तरह से शोषण हो रहा है, नहीं हो रहा है भैया? किसानों का शोषण हो रहा है। तो किसान शोषण वर्ष मन रहा है। 10 तारीख से बार तारीख बढ़ाना, गेहूं की बारदाने की कमी की बात करना, यानी ये सरकार का फेलिवर है। अगर बारदानों की व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार ने नहीं की, यानी ये उनने फेलिवर है उनका। दूसरा, 2700 में गेहूं 50% उससे नीचे प्राइवेट मार्केट में बिक गया। ये किसानों के साथ धोखा है, घोटाला है। ये किसानों के साथ एक तरह से कुठाराघात किया गया। इस सरकार नहीं किया है। जानबूझ के लेट करना और इधर सोसाइटी की तारीख आगे लाना कि किसान मंडी में जाके बेच दे, इससे उनको खरीदना नहीं पड़े। असल बात यह है। और सोसाइटी नहीं भरेगा किसान, शादी आई घर में, बीमार है कोई, कर्जा देना है, उसको बेचना पड़ेगा। ये सरकार बार पोर्टल चालू ही नहीं है और कहते हैं पंजीयन करा। ये कहते हैं छोटे किसानों का पहले खरीदेंगे। खरीदने में क्या छोटा और क्या बड़ा, ये अपने आप में एक तरह से धोखा है। जो मोहन यादव को हमने कहा है कि 9 तारीख को हम जिला कार्यालय घेरेंगे, फिर हम उपवास करेंगे और फिर मैं उज्जैन जाऊंगा ट्रैक्टर से। अगर ये सरकार किसान का कल्याण अखबार में करना चाहती है, भाषण में करना चाहती है, पांडालों में बड़े बड़े कर्ज लगा के माइक में करना चाहता है, तो ऐसा कल्याण नहीं चाहिए। हमें कल्याण जमीन पे चाहिए। ये अनाज खरीदो, तीनों जो बोला मोदी गारंटी दो तो कल्याण कर रहे हो, अन्यथा आप शोषण कर रहे हो। सरकार हमारी है, देश के कृषि मंत्री भी भारत सरकार के हमारे हैं। जो एक मिनट जो सरकार है मध्य प्रदेश की, हम किसानों की है, उनने अपने से वादा किया, उसकी बात हमें करना है। इसका मतलब वो हमारी दुश्मनी है, पहले ये समझ लें। जो जीता वो सिकंदर, जीत गए तो सरकार में है। पर हमें जो किसान भाइयों के हित की रक्षा भी तो हमें ही करनी है। तो मैं जो पूछूं, घृणा से भी पूछूंगा, जो पूछूंगा वो न्याय के लिए पूछूंगा। अगर आप किसान हो क्या? कचौरी जी कहाँ है? आओ ना, आपकी क्या गलती है? जो खरीदेंगे वही बिके, बोली लगाओगे। कचौरी जी, एक कितने ट्राली अभी तक कितने किसानों को बोली लग चुकी? अंदाजे फिर भी 450 ट्राली बिक चुकी है। कोई ऐसे किसान है जिसकी ट्राली बिक गई है? वो हाथ ऊंचा करो, ऊंचा करो। अच्छा, 2300 किसके गए? वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा, 2370 के, 2300। अच्छा, 2200 भी किसी का बिका है? अच्छा, 2100 किसी का बिका है? 2100। अच्छा, 2700 किसका बिका? वो हाथ ऊंचा करो। एक उनका बिका। 2700 किसका बिका? 306 और सरबती बिका 2700। और बाकी ये कौन सा? 1544 गौ बिका, 2400, 2300, 2100, 2200। सही है? मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? मतलब एवरेज 400 रुपए। अगर सरकार को 2600, 2650 में भी खरीदना है तो 400 रुपए पर क्विंटल का घाटा है। सही है? कचौरी जी, ये मैंने गलत बात तो नहीं कि आप कर्मचारी हो? सही है? देखो, ऐसा है, व्यापारी का मूल जो स्वभाव होता है व्यापार का होता है। वो अनाज खरीदेगा सस्ता और फिर कुछ बचेगा तो बेचेगा आगे। इसी के लिए वो मंडी में होता है। वो हमारा दुश्मन हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी सिस्टम का पार्ट है, वो भी हमारे सिस्टम का पार्ट है। मैं आग्रह ये कर रहा था कि जगह जगह गुना में कल चक्का जाम हुआ, कल यहाँ इस मंडी में भी चक्का जाम हुआ।
ऐसे पूरे मध्य प्रदेश में किसान आंदोलित है। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं किसान का बेटा हूँ। आप देखते हो वीडियो? कौन देखता है? हाथ पीछे करो। तो ये कोई राजनीतिक कूटनी है, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं। जो सरकार में है वो भी हमारी है, जो विपक्ष में वो भी प्रदेश की। तो ये 2700 रुपए से कम गेहूं नहीं बिकना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। कोई गलत बात तो नहीं करता हूँ। आदरणीय शिवराज जी ने अभी एक कृषि मेला लगा रहे हैं, अपने ही सांसद है, देश के कृषि मंत्री हैं। 3 दिन का कृषि मेला, उसका विज्ञापन आ रहा है। उसमें उन्होंने कहा, एक मिनट, उन्होंने कहा था कृषि कैबिनेट बनाएंगे। कृषि कैबिनेट याद है? पिछले चुनाव से पहले कृषि का अलग से बजट लाएंगे, याद है आप लोगों को? कृषि से मीडिया वाले भैया याद है आपको? नहीं है, भूल जाते हो आप बाकी बातें बताते नहीं। उन्होंने कहा था 2700 गेहूं के दाम, 3100 धान के दाम, 6000 सोयाबीन के देंगे। ये मैं गलत तो नहीं बोल रहा? कहा था शिवराज। ये मोहन यादव जी ने कहा हम कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। कृषि कल्याण वर्ष, कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। तो यूरिया नहीं है लाइनों में, कौन कौन लगा यूरिया के? हाथ नीचे करो, नीचे करो। कृषि कल्याण वर्ष बन रहा है। अभी गेहूं की सरकारी तुलाई 20 तारीख से चालू हो। कितनी तारीख से? 20। कितनी तारीख से होगी भैया? 20 तारीख से, 20 तारीख, 15 तारीख, 10 तारीख से, 10 अप्रैल का उन्होंने बोला है। और आपको ये सरकारी सोसाइटियाँ होती है, ये अपने को 28 मार्च को भरनी थी। सही है गलत है? किसने किसने सोसाइटी नहीं भरी? हाथ ऊंचे करो। नहीं भरी तो वो 0% ब्याज तो गया। सही है गलत है? मेरा आप सबसे आग्रह है, अब ये बात मैं यहाँ आके क्यों कह रहा? या तो मैं राजनीति कर रहा हूँ, इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। 3 में से एक ही बात हो सकती है। तो मुझे आप लोगों के बीच में 2700 रुपए गेहूं के दाम मिलने चाहिए, कम से कम ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ये पूरे मध्य प्रदेश के किसानों में जाएगी बात। ये 2700 रुपए में गेहूं सरकार खरीदे, ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आज लगभग 1000 ट्रैक्टर आए, 1000 से भी ज्यादा। पूरे मध्य प्रदेश में तुलाई चालू नहीं हुई। ओपन मार्केट में 50% किसान अपना गेहूं बेच देंगे। 2000 रुपए से लगा के 2200 एवरेज, 1800 रुपए से लगा के 2200। इसका मतलब है कि ओपन मार्केट में ये बिक गया तो फिर सरकार को खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये जो बारदाने की कमी के कारण तारीख बढ़ रही है, ये घोटाला है। ये किसानों के साथ धोखा है। अगर ये 10 दिन बाद 10 तारीख से खरीदेंगे, अगर ये 20 दिन पहले भी खरीद लेते, जब सोसाइटी की पैसे भरने की तारीख से पहले भी चालू कर देते, तो सरकार को कोई परिवर्तित तो नहीं होता। नियत नहीं थी खरीदने की। क्या नहीं थी? नियत नहीं थी खरीदने की। तो मैं फिर से सर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, व्यापारियों की कोई गलती नहीं है। वो और सस्ता बेचोगे तो और सस्ता लेंगे, क्योंकि सरकार उनको रास्ता दे रही है। मैं सही साठ पूछूंगा, ये कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है। जो बीजेपी के हैं, जो कांग्रेस के वो कांग्रेस के। मैं जब कांग्रेस किसान की बात करता हूँ तो मेरा चश्मा ही नहीं है कांग्रेस बीजेपी, किसान के बेटे का चश्मा है, ये याद रखना आप। तो मैं पूछूं, उसका सही जवाब देना, कांग्रेस बीजेपी के पुट से नहीं देना है। किसानों को जो हमारी सरकार ने धान का, गेहूं का और सोयाबीन का कहा, वादे पूरे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? अगर नहीं करे तो फिर हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भैया आगे नहीं बोल रहे, नहीं लड़ना चाहिए? तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आदरणीय मोहन यादव जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के आप मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री हो, हमारे सर का ताज हो, हमारा सम्मान हो, पर किसानों के साथ धोखा होगा तो हम चुप नहीं बैठे, हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हमारे पे डंडे चलाओ, जेल भेजो, 10 तरह की और बातें करो, हमें मंजूर है सबको भैया। ये बोली है, इसको टाइट करो।
ये मैं आया तो 200-300 रुपए आज बढ़ा दिए और कल सस्ते में बेच दिया। ये इस तरह की कचौरी जी आपका दायित्व है, ठीक है। दूसरा, मैं सभी पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ, 9 तारीख के दिन जिला कलेक्टरों का घेराव कांग्रेस पार्टी ने रखा है, किसानों के साथ मिलकर रखा है। इसलिए रखा है कि किसानों की गेहूं का दाम सही तरीके से दो, जो बोला वो करो, अन्यथा मैंने अभी एक उपवास की भी घोषणा की। तो मेरा आप सबसे भी आग्रह है, जब मैं वीडियो बना के भेजूंगा तो आप सब भी उपवास में बैठते आना। आओगे कि नहीं आओगे? ये लड़ाई आपकी है, ये कांग्रेस, अभी कोई चुनाव भी नहीं, ये कांग्रेस बीजेपी की। और जब भी मैं किसान की बात करूं तो मेरे को भूल जाना, बीजेपी के कौन हाथ ऊंचे करो यार, डरो मत, करो। इतने तो नहीं है शिवराज जी, अगर इतने कम होते तो इतने वोट से नहीं जीतते, आधे से तो ज्यादा सही है कि गलत है? अगर शिवराज जी को आपने 8 लाख वोटों से जिताया तो ये सब विदिशा के ही है, तो आधे से तो ज्यादा लोगों ने वोट दिए, इतना तो मानना पड़ेगा। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये डरने की जरूरत नहीं, हमने ही वोट दिया और हमने ही सांसद बनाया, हमने मुख्यमंत्री बनाया, हमने देश में पहुंचा। कौन है वो पहुंचाने वाले? आप लोग। तो हम आप लोग किसने बीजेपी को वोट दिया, हाथ ऊंचे करो। शिवराज जी, इन्होंने आपको वोट दिया, देख लो ये। और यही लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय करो। ये आवाज उठाओ या नहीं उठाओ? जय जवान, जय जवान। 9 तारीख के दिन पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर कार्यालयों का घेराव होगा, इसलिए कि आप ये जो आधे गेहूं आपने व्यापारी प्राइवेट सेक्टर में बिकवा दी है, उसका अगर कोई दोषी है तो बीजेपी की सरकार, मोहन यादव जी और शिवराज सिंह चौहान है। इन्होंने बारदाने की व्यवस्था नहीं की, तो इसका मतलब है सरकार ने किसान के साथ लापरवाही की, ध्यान नहीं दिया, धोखा दिया। बारदाने क्यों नहीं लाया आप? पहले आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? बारदाने अगर नहीं है तो उसका भी दोषी सरकार है, व्यवस्था है। तो हम आप सबसे आग्रह करते हैं, वो कहाँ है कृषि कैबिनेट शिवराज जी? वो कहाँ है कृषि का अलग से बजट? वो कहाँ है हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस? और सबसे बड़ी बात, सोसाइटियों में अभी आने समय में फिर यूरिया की कमी आएगी, आने वाले समय में फिर खाद की कमी आए। अभी जाग जाओ, बाद में कमी नहीं आनी चाहिए, तो लोग लाइन में लगेंगे। जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए? तो बस यही निवेदन है कि विदिशा का 9 तारीख को कलेक्टर कार्यालय पे घेराव है, आप सब भैया ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचना, मैं निवेदन करने आया हूँ। और अभी ये धुलाई चालू होगी 10 तारीख से, आज तारीख है 5। अभी मैं पूरे विदिशा के किसानों से आग्रह करता हूँ, 3 दिन मत लाओ गेहूं, जो सरकारी अनाज है उसी में आपको बेचना चाहिए। 3 दिन में अगर 300 रुपए टूटते हैं हमारे, तो ये हमारे साथ अन्याय है, धोखा है। तो इसलिए आप भी जागो, 3 दिन कोई तुलाई पूरे मध्य प्रदेश के किसान मत करो, जब सरकार तुलाई चालू करे तभी करो। ये जल्दी 3 दिन में कुछ नहीं बिगड़ना है। इसलिए कल से मैं समझता हूँ मंडी में किसानों को नहीं आना चाहिए, और जब सरकार खरीदी चालू करे उसके बाद ही आना चाहिए। के लिए कहा गया था, आज हम सुबह से कर रहे हैं, स्लॉट बोर्ड नहीं हो रहा गेहूं के लिए। भैया आपका क्या कहना है? भैया कौन बोल रहा था? आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। एक जरा मैं जवाब दूंगा जी, बताइए, आप बताइए। मैं श्रीमान जी जनसंघ के जमाने का दीपक निशान था सर, फिर हल्दर किसान हुआ निशान भारतीय जनता पार्टी का, फिर कमल निशान हुआ। मैं जब से जनसंघ के जमाने का आदमी हूँ। मेरा गेहूँ 4 दिन से पड़ा हूँ मंडी कमेटी में। ये मेरा गेहूँ है सर, ये मेरे गेहूँ है सर। 2370 रुपया बिका है सर। बट ट्राली खड़ी है मेरी साहब 4 दिन सर, जो भूखा पैसा ये भर रहा हूँ साहब। मुन्ना लाल रघुवंश सिंह महानुरा। अच्छा, ये इधर कौन किसान से आप क्या बोल रहे हैं? बताओ, बोलो, कहीं भी बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब आपने तारीख बताई 10, तो मेरी 10 तारीख को मैं समझ लिया कि 10 तारीख को मेरा नाम, अब उन्होंने तो 20 तारीख कर दी। आदरणीय मोहन यादव जी 3 बातें निकल के आई।
एक किसान ने कहा कि पोर्टल चालू ही नहीं आपका, जिस पे आपने छोटे किसान और बड़े किसान की बात की। एक किसान ने कही आगे तारीख बढ़ा दी, तो फिर किसान क्या करेगा? सही है कि गलत है? तो अगर सरकार आगे तारीख बढ़ाती है तो उसकी नीयत में खुद पता चलेगा कि ये धोखा दे रही किसानों को। सही है कि गलत? और छोटा किसान और बड़ा किसान क्या होता है? अरे अनाज में सभी किसानों ने अनाज पैदावार की, जिसको पोर्टल चालू करो, जिसके पोर्टल पे जब नंबर आएगा उसको तोल दो, छोटा हो या बड़ा हो। कोई आप 20,000 रुपए अलग से छोटे किसान को ज्यादा दे रहे हो तो फिर छोटे बड़े किसान करा दो। पैसे जब वही है, अनाज वही है, खरीदी वही है, तो फिर छोटा किसान और बड़े किसान का भेद क्यों इनमें झगड़ा कराओगे क्या? कि मैं छोटा किसान और मैं बड़ा किसान? तो ये भी एक तरह का अन्याय है। और कोई किसानों को कोई बात कहनी है? लाइट की ये बता, लाइट से आनी लगती है, लाइट से सर नरवाई आनी लगती और हम लोगों को वो 1-1 लाख रुपए की जुर्माना दे रहा है। अरे नरवाई के समय सैटेलाइट चलने लगती है। अच्छा, नरवाई के समय सैटेलाइट और मुआवजा के समय सैटेलाइट बंद हो जाती है। अभी सब दूर पानी ओला पारा गिर गया 3 दिन पहले, तो जब आपकी सैटेलाइट के क्या लाइट बंद हो गई थी क्या? और नरवाई में बिजली के तार से भी जल जाए तो किसान पे जेल में। कितने गांव में एक दिन कितने गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली के बिल बकाया के कारण बिजली अधिकारियों ने सख्ती की, हाथ ऊंचे करो, सभी जगह करी। तो शिवराज जी ने तो कहा था बिजली का बिल काट के, कनेक्शन काट के देखो वो खुद चढ़ के जोड़ूंगा, कहा था कि नहीं कहा था जब वो विपक्ष में थे? आप शिवराज जी, अगर हम आपका बिजली के बिल के लिए जब आप सख्ती करते हो और हम अगर बिजली ऊपर चढ़ के जोड़े तो किसान जोड़े तो किसान के बेटे जोड़े तो इसका उत्तर है क्या? गोली मारेंगे। अच्छा, 10 तारीख को कौन जाएगा तो पैसे सरकार कब देगी, ये भी सवाल है। पिछली बार बहुत लेट दिए थे और कई लोग, हाँ, मूंग के पैसे 4 महीने में मिले, तो ये कैसा किसान कल्याण वर्ष है? ये किसान शोषण वर्ष है। सभी भाइयों को धन्यवाद, आपको मैंने डिस्टर्ब किया, पर ये बात सरकार तक जाएगी, ये बात मुख्यमंत्री तक जाएगी, ये बात शिवराज तक जाएगी और ये बात मोदी तक भी जाएगी। इसलिए मैंने आपका आधा घंटा लिया है। करना चाहता, आपको आंदोलित नहीं करना चाहता, आपके अधिकार की बात सरकार तक पहुंचाना चाहता, इसीलिए मीडिया है, इसीलिए सोशल मीडिया है। तो मैं फिर से धुलाई चालू करो, सख्ती से करो और हमें शांति से काम लेना है। ये समझना है कि सरकार ने हमें धोखा दिया है, इसको तो महसूस करना है। कौन कौन मानता है कि बीजेपी की सरकार ने किसानों को धोखा दिया? हाथ ऊंचे करो। अच्छा, ये तिलक वाले दादा आपको धोखा नहीं दिया? आपको नहीं दिया? आपको नहीं दिया? टोपी वाले और तिलक वाले दादा आपने हाथ ऊंचा क्यों नहीं किया? बीजेपी के इसलिए नहीं किया? गलत बात है। आप ही के कहने पे हम वोट देते हैं और फिर आप हमारा अनाज नहीं लेते हो। 2700 के गेहूं का वादा था, आपने आज तक नहीं लिया, 2.5 साल हो गया, आधा समय तो चला गया और फिर हम कहते हैं किसान का शोषण हो रहा, तो हाथ ऊंचा नहीं करते हो। गलत बात है। सही है कि गलत? फिर से बताओ, कौन कौन मानता है कि बीजेपी की सरकार, मोहन यादव की सरकार किसानों का शोषण कर रही है? हाथ ऊंचा करो। ये दादा ने अभी भी नहीं किया, कट्टर बीजेपी के हैं। यहाँ लगभग 2000 किसानों की, रुकवा दो, अरे जाके रुकवा ना। आज मैं विदिशा की मंडी में आया हूं। यहां से देश के कृषि मंत्री, विदिशा से सांसद शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ उनकी खेतीबाड़ी भी है, जिसपे वो हमेशा रील बनाते हैं। मैं मोहन यादव जी से, मोदी जी से और शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह कर रहा हूं, यहाँ 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर गेहूं की फसल लेके नीलामी के लिए आए हैं। एवरेज 2200 से नीचे
यहाँ पर सारे गेहूं तुल रहे हैं। 3-4 ट्रालियों को ज्यादा में तोला गया कि मैं आऊं तो मुझे बता दे। हम सवाल पूछे तो कहे 2700 तक भी बिके हैं, पर एवरेज 2200 से नीचे गेहूं बिक रहा है और ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। 1800, 1700, 2000, 2100 और 2200। आपने जो तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, मैंने कल भी कहा था ये किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बारदान नहीं है, तो देश का कृषि मंत्री मध्य प्रदेश का फिर भी बारदान क्यों नहीं है? और प्रदेश की सरकार ने बारदान की व्यवस्था क्यों नहीं की? ये किसानों के साथ धोखा है या नहीं है? आप तो कह रहे हो कि कृषि कल्याण वर्ष मना रहे हैं। ये कृषि कल्याण वर्ष है या कृषि शोषण वर्ष है? ये कृषि शोषण वर्ष आपने कहा हम कृषि कैबिनेट लाएंगे, अलग से कृषि का बजट बनाएंगे। आपने अलग अलग 2700 के दाम गेहूं के, 3100 धान के, 6000 की सोयाबीन, क्या हुआ उसका? मैं फिर से शिवराज जी, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख को आप मेला लगा रहे हैं। मैं उस मेले में भी आऊंगा, आपसे सवाल पूछूंगा, शिवराज जी से मिलूंगा। इसको आप अलग तरीके से मत लेना, हमारी ड्यूटी है। मैं भी किसान का बेटा हूं, आप भी कहते थे मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी ठेठ किसान है। मैंने एक वीडियो जारी किया था पिताजी से बात करता हुआ, किसने किसने देखा था? तो मैं ठेठ किसान हूं। मैंने ट्रैक्टर, बखर, हल, कल्टीवेटर, स्टार्टर, केबल, ये चकील, गाड़ी, बेल, रस्सी, फांदन, ये सब पता है मुझे। तो शिवराज जी, आप असली किसान के बेटे हो तो किसानों के हित में आओ। सिर्फ आंखों में मिर्ची मत झोंको, और मिर्ची झोंकोगे तो किसानों ने जितना आपको सर पे बिठाया, आपका सम्मान किया, देश में आपका नाम किया, इतनी बार मुख्यमंत्री बनाया, ये सब आपको नीचे उतारेंगे। उतारोगे कि नहीं उतारोगे भैया? मोहन यादव जी, हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप 10 तारीख से खरीदी आखिरी तारीख है, चालू कर देना। अगर आपने चालू नहीं की तो मैं एक दिन का तो उपवास रखूंगा शिवराज जी के घर, और फिर भोपाल से सीधा उज्जैन पहुंचूंगा ट्रैक्टर लेके, सीधे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके घर में घुसूंगा। तो आदरणीय मोहन यादव जी, कृपा करके किसानों की तुलाई करो, जो वादा किया, जो वोट लिए वो पूरा करो। किसान कल्याण वर्ष विज्ञापन में मत बताओ, सिर्फ अखबार में विज्ञापन देके किसान कल्याण वर्ष आपके फोटो के साथ मत बताओ। किसान कल्याण करो और फिर आपका हम नागरिक अभिनंदन करेंगे, किसान आपका सम्मान करेंगे, आपको सर पे बिठाएंगे। तो मैं फिर से 9 तारीख को सारे जिला कार्यालयों का घेराव, कलेक्टरों का घेराव, ये अनाज की खरीदी, गेहूं की खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्टी, किसान कांग्रेस करेगी, किसान परिवार के लोग करेंगे। आने वाले समय में शिवराज जी के यहाँ हम उपवास भी करेंगे, और उसके बाद मोहन यादव जी के यहाँ ट्रैक्टर से किसान भाई पहुंचेंगे। ये 3 बातें मैंने विदिशा की इस पवित्र धरती से कही है। और जब मेला चलेगा तो मैं भी मेले में जाऊंगा, रायसेन, शिवराज जी से बात करूंगा, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो शिवराज जी, हम आपका अभिनंदन करते हैं, और मेले में आने के लिए मुझे अगर आप समय देंगे कि इस समय आना तो उस समय आऊंगा, अगर आपने समय नहीं दिया तो फिर मेरे मन से आऊंगा। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।